अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फरमान ख़ान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर और लेक्चर नंबर हमारा है 12। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, लॉन्ग क्वेश्चन था इस चैप्टर का, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डेरिवेशन हम लोगों ने की थी और उसकी डायग्राम की थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पे देखें तो वहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इसको हम पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इसको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ लिखना है अगर उन्होंने पूछा है तो। और वैसे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि आप मेन स्टेप्स लिखो या उसकी समरी लिखो, किसकी? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये कोई दूसरी चीज नहीं है, ये हमने वही काम, वही स्टेप्स हमने लिखने हैं जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में करके आ चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, दो वेक्टर्स से ए और बी, और उनको हमने सबसे पहले हेड टू टेल रूल से उनका एडिशन किया था और उसके बाद हम लोगों ने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। तो हमने जो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व थे वो कौन से थे? नंबर 1, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। यहां पे जो मेन चीज है वो ये है, ऑल द गिवन वेक्टर्स। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में कितने वेक्टर्स थे? 3। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और फिर हमने एडिशन करके एक थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनाया था। तो पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में? हमने एक्स कंपोनेंट्स, वेक्टर ए को, वेक्टर बी को, वेक्टर आर को हमने रिजॉल्व किया था उसके कंपोनेंट्स में। तो हमारे पास वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट आए थे, ए एक्स ए वाई। वेक्टर बी के भी 2 कंपोनेंट्स आए थे, बी एक्स बी वाई। और वेक्टर आर के भी 2 कंपोनेंट्स आए थे, आर एक्स एंड आर वाई। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। मतलब आप ए एक्स, बी एक्स और आर एक्स हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। सिमिलरली उनके जो वाई कंपोनेंट है वो हम लोगों ने कैसे निकाले थे? ए वाई, बी वाई और आर वाई। ये हम लोगों ने सबसे पहले किया था। उनके हेड से, रिस्पेक्टिव वेक्टर्स के हेड से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे। नंबर 2, जो हमारे पास मेन जो काम था वो रिजल्टेंट आ गया था, जो कि सिंगल वेक्टर आया था, टू वेक्टर की एडिशन से। फिर हम लोगों ने जो मेन काम किया था वो किया था, फाइंड द एक्स कंपोनेंट आर एक्स of the resultant vector by adding the x component of all the vectors। all the vectors का मतलब है जो वेक्टर हम ऐड कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये निकाला था आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यूं करके हमने x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था। सिमिलरली फाइंड द y कंपोनेंट ऑफ आर वाई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग y कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। देखो वही स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में किए थे। तो ये मेन शॉर्टकट में हम समरी कह सकते हो या स्टेप्स कह सकते हो। ये 4th नंबर पे हमने किया था द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है उसको हमने फाइंड आउट किया था, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। और बाद में हम लोगों ने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट आउट कर दी थी। और लास्ट में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड किया था, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। और डायरेक्शन आपको पता है हम ऑलवेज एंगल थीटा से फाइंड करते हैं, दैट इज tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट डिवाइड बाय horizontal component of the resultant, that is theta is equal to tan inverse r y divided by r x। और बाद में हम लोगों ने r y और r x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप मेन स्टेप्स लिखो या समरी इसकी लिखो, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। एंड वाला जो पॉइंट था वो था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट r बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये जो थीटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अब वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा हम लोग tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स से नहीं करते। अब वो किस तरह करते ये मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। प्रीवियस जो आपका नॉलेज है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन हो जिसमें आपके पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इस प्लेन के अंदर अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो या कोई भी रिजल्टेंट हो, लेट ए है,
तो उसकी जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा फ्रॉम एंगल थीटा लेते हैं, और ये जो एंगल थीटा है ये हमेशा बनता है किधर से किधर को, ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का या रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, जो उसकी डायरेक्शन बताता है, वो हम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, और इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारे पास एंगल थीटा होता है। लेकिन हमें पता है फ्रॉम मैथ्स में भी आप लोगों का नॉलेज है, और फिजिक्स में भी ये जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका दूसरा टॉपिक जो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें हम लोगों ने कहा था व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, लेट ये एक वर्टिकल लाइंस है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले, तो जहां पे ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ये इसका क्या है, ये ओरिजिन है। और ये जो पूरा सिस्टम बना, इस सिस्टम को हमने कहा था ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इससे हुआ क्या, बेसिकली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है जब एक दूसरे को कट किया, यहां पे हमारे पास एक सिस्टम बना। सिस्टम कैसे बना, हमारे पास बेसिकली 4 रीजन्स बने, फर्स्ट रीजन, द सेकंड रीजन, थर्ड एंड फोर्थ। यूजुअली मैथ की वर्डिंग में हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यूजुअली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस है ये आपके पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये देखें ऊपर की डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, उसमें ये रीजन होगा, ये रीजन उसके अंदर शामिल होगा जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी और जो y की वैल्यू हो वो भी नेगेटिव होगी, बिकॉज ये देखें y की वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस इस रीजन में आ रहा है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब अगर तो जनरल केस हो कि कोई भी वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो हम जो एंगल है वो फ्रॉम रेफरेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर दफा आपके पास जो वेक्टर होता है या जो आपके पास रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम डिफरेंट केस करने लगे हैं कि अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे उसके लिए क्या कंडीशंस होगी और हमने एंगल कैसे फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट के लिए करने लगे हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर या रिजल्टेंट लाई कर रहा हो, यहां पे मैं 2 चीजें यूज कर रहा हूं, कभी कह रहा हूं वेक्टर और फिर कह रहा हूं रिजल्टेंट। अगर वेक्टर है तो इसका मतलब वो सिंगल कोई भी वेक्टर ए बी सी एंड अप टू सो ऑन। जब मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट तो इसका मतलब ये है कि हमने वेक्टर एडिशन से 2 या मोर देन 2 वेक्टर से उसका जो रिजल्टेंट आया उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो वेक्टर होगा वो सिंगल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स होगा। लेट हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सिंपल ये केस बनेगा जस्ट लाइक एक प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर ए है, उसी तरह हम एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। अब अगर एक्सप्रेशन में आ जाए तो उसकी पहचान क्या होगी कि ये रिजल्टेंट वाकई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बेसिकली देखें लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा था, अगर मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व करूँ तो यहां से लेके यहां तक इसका आर एक्स आ जाएगा, सिमिलरली यहां से लेके यहां तक इसका आर वाई आ जाएगा। अब आर एक्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, आर वाई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास अगर कोई भी रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या है, कंडीशंस है कि उसका जो आर एक्स कंपोनेंट है और आर वाई, उसकी कंडीशन ये होगी कि उसका आर एक्स भी पॉजिटिव होगा और उसका आर वाई भी
पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी भी वेक्टर का या रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है तो उसका यह मतलब होगा कि जो हमारा वेक्टर है या रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो लाई कर रहा है तो उसके जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो हम फाइंड करेंगे सिंपल tan इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स हम कह देंगे। और ये जो एंगल थीटा होता है इसको हम हमेशा एंगल थीटा नहीं कहेंगे बल्कि हम एंगल फाई कहेंगे। अब इसको फाई क्यों कहेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट जो है हम यहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अगर आपका रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है तो हमारे पास बोथ जो है कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे और डायरेक्शन इस तरह होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कुछ यूं करके बनेगी कि अगर आपको कहा जाए आपके पास एक रिजल्टेंट है, आप बताइएगा, एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, लेट 4i प्लस 6j, लेट ये आपके पास है। तो आप देखिएगा i along x एक्सिस यूनिट वेक्टर है, देखिए पॉजिटिव साइन, j के साथ पॉजिटिव साइन, बोथ कंपोनेंट इसके पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। तो ry मतलब 6, rx 4, 6 को 4 पे डिवाइड कीजिएगा, tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाई कर रहा है। सिमिलरली इन द सेकंड केस, इन सेकंड क्वाड्रेंट लेट हमारे पास एक रिजल्टेंट आर है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है x की वैल्यू देखिएगा नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। अब जो हम एंगल लेंगे, अभी मैंने कहा कि जो हम एंगल लेते हैं वो हम हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा वो तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेफरेंस बना के एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। तो देखिएगा हम ये वाला एंगल, इस एंगल थीटा की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये एंगल फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसको हम किस तरह फाइंड करें, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे कि अगर हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर है यहां से हम इसके कंपोनेंट इसमें डिवाइड करें तो यहां से लेके यहां तक, क्योंकि उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो उसका आर एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक उसका आर वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं तो आर एक्स नेगेटिव इसका बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा, आर एक्स आर वाई देखिए ऊपर है पॉजिटिव की तरफ तो आर वाई इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर किसी भी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो नेगेटिव हो और उसका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव हो, इट मींस दैट ये लाइक आ रहा है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर हम उसका एंगल फाइंड करेंगे थीटा, तो अब हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब थीटा फाइंड करने के लिए बेसिकली देखिएगा हम हमेशा जो हमारा रेफरेंस एक्सिस होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो हम यहां से देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल कितना बना रहा है। तो इस एंगल को हम सपोज कर देते हैं कि ये क्या है, ये फाई एंगल है। अब यहां पे देखिएगा दो एंगल मैं यूज कर रहा हूं, एक थीटा और एक फाई। थीटा वो एंगल है जो हम हमेशा ऑलवेज फ्रॉम रेफरेंस पॉजिटिव एक्सिस ले रहे होते हैं, और फाई वो एंगल है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात नहीं कर रहे होते, किसी और क्वाड्रेंट में किसी और एक्सिस के साथ मतलब नेगेटिव एक्सिस का वो एंगल बना रहा होता है तो वो फाई एक्सिस होता है। तो यहां पे हम थीटा फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखिएगा इसको गौर से, अगर हम यहां से इसको मूव करवाएं तो ये सारा एंगल बनता है 180। अब 180 में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है फाई, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये थीटा एंगल आ जाएगा। तो माइनस अगर हम फाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थीटा एंगल आ जाएगा। तो मैं अगर इसको कंप्लीट करके लिखूं तो 180 माइनस, अब फाई को हमने क्या कहा कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट लाई कर रहा हो तो उसके लिए हम जो थीटा लेंगे वो 180 माइनस फाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं तो इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी, सिमिलरली यही मैं एग्जांपल यहां पे लिखने लगा हूं। तो यहां पे आ जाएगा r इज इक्वल टू -4i प्लस 6j। अभी देखिएगा i के साथ माइनस आ गया, j के साथ पॉजिटिव है, तो हमें क्या हुआ,
कि आर एक्स उसका नेगेटिव, आर वाई उसका पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके लिए हम थीटा यूं करके फाइंड करेंगे। थर्ड वन, अगर केस आपके पास आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हम उसकी डायरेक्शन लेते हैं, थीटा लेते हैं। थर्ड केस में ये देखें यहां पे लाई कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव, दोनों कंपोनेंट उसके क्या है नेगेटिव। तो सिंपल सी पहचान है, अगर हम यहां से इसका रिजल्टेंट ड्रा करें तो आर एक्स इधर को, आर वाई नीचे को, तो आर एक्स नेगेटिव, आर वाई भी नेगेटिव। अगर किसी भी वेक्टर का या रिजल्टेंट वेक्टर के बोथ कंपोनेंट नेगेटिव आ जाए तो रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एंगल देखें तो हम पॉजिटिव एक्स एक्स को रेफरेंस बना के ये हमारे पास एंगल होगा थीटा। तो ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यूं कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक तो हमें पता है 180 है, तो यहां से आगे वो जो जितना एंगल बना रहा है वो फाई है। और फाई कैसे निकालेंगे, आर वाई और आर एक्स करके निकालेंगे। तो इस केस में अब आप लोग खुद भी इसको कर सकते हो, बहुत सिंपल है कि आपके पास जो थीटा आएगा वो आएगा 180, बिकॉज यहां से लेके यहां तक 180 प्लस 5। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करके लिखूं फाई की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस tan इनवर्स, बिकॉज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये आंसर आएगा। और अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं तो सेम वही एग्जांपल अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखूं तो r इज इक्वल टू आ जाएगा -4i - 6j। अब गौर करिएगा i के साथ भी नेगेटिव, j के साथ भी नेगेटिव, बोथ कंपोनेंट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे 180 प्लस 6 डिवाइड बाय 4। अब यहां पे याद रखिएगा ये जो नेगेटिव साइंस है ये जस्ट आपको बताएंगे कि रिजल्टेंट लाई कहां पे कर रहा है। बाकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे वहां पे आपने कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन पुट नहीं करना, जस्ट वो आपको क्या बताएंगे कि आपका रिजल्टेंट लाई कहां पे कर रहा होता है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे मैंने ड्रा किया हुआ है, रिजल्टेंट है आर। और अब यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलरेडी ये देखिए ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। बच्चे कहते हैं सर हमने तो कहा था कि हम जो एंगल थीटा लेते हैं ये पॉजिटिव एक्सिस के रेफरेंस से लेते हैं, तो ये एंगल फिर क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज हमने कहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो रेफरेंस है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मतलब है हमारा जो एंगल बनेगा अब वो ये वाला जो एंगल है ये थीटा बनेगा, तो वो एंगल थीटा नहीं बनेगा। तो ये एंगल अब कैसे फाइंड करना है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो एंगल है सारा का सारा वन रोटेशन ये 360 के इक्वल है, ठीक है 360 इक्वल है। तो अब ये जो आपके पास बनेगा ये फाई बनेगा। अब फाई कैसे बनेगा, सिमिलरली अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं उसके कंपोनेंट्स में, ये देखेगा कि ये एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट, ये आर एक्स है, ये आर वाई है। अगर आप गौर करिएगा आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई इसका नेगेटिव। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी वेक्टर है और उसमें आर एक्स पॉजिटिव आ जाए, आर वाई जो है ना वो नेगेटिव आ जाए, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, पूरा एंगल कितना 360, उसमें से माइनस कितना करना है 5। तो आपको पता है कि 5 कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस उसी तरह tan इनवर्स और आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ गया। तो अगर मैं जल्दी से क्विक रिव्यू आप लोगों को करूं तो बेसिकली एंगल्स आप लोगों ने, अगर इसकी एग्जांपल मैं देखूं तो इसकी जो एग्जांपल बनेगी सेम वही एग्जांपल, उसमें यूं करके कुछ एक्सप्रेशन होगी कि r इज इक्वल टू 4i - 6j, आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है तो उसका मतलब है उसका जो एंगल है वो 0 से बड़ा होगा,
0 डिग्री से ग्रेटर होगा, लेकिन 90 डिग्री से वो एंगल लेस हो रहा होगा। तो हमारे पास 0 से ग्रेटर वो एंगल होगा और जो 90 डिग्री है उससे ग्रेटर हो जाएगा। थीटा जो है ना वो लेस होगा, सॉरी 90 डिग्री से, लेकिन ग्रेटर होगा किससे? 0 डिग्री से। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो 180 से वो एंगल लेस होगा लेकिन 90 से ग्रेटर होगा, यहां पे 180 से ग्रेटर होगा, 270 से लेस होगा, और यहां पे 360 से लेस होगा, 180 से 270 से वो ग्रेटर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये तो था हमारा कि हम एंगल किस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।